हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर ज्ञान प्रकाश यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल केडी ट्रिक्स में। कल हमने अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन पर बात की थी या चर्चा की थी। हमने उसके बारे में समझा था कि हमें रिश्तों को किस तरीके से कहां पर रखना है, और आज हम अपनी क्लास में उसी पर आधारित पहला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल इस तरीके से है, एक परिवार में ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है। ए पति है तो जाहिर सी बात है एक पुरुष होगा। पुरुष है तो हम उसे चौकोर बॉक्स में रखेंगे। किसका पति है? बी का पति। बी का पति है तो जाहिर सी बात है बी ए की पत्नी होगी। अब हम यहां पर ए को पति या बी को पत्नी नहीं लिखेंगे, हम ए को चौकोर बॉक्स में और बी को गोल में, राउंड में, यानी कि सर्कल में रखेंगे, जिससे कि हमें कंफर्म रहेगा कि एक महिला है, यह एक पुरुष है, और ये डबल बॉन्ड ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पति पत्नी है, दोनों बराबर के हैं। ठीक, अगली बात, सी ए का पुत्र है। अगली लाइन, सी ए का पुत्र है। कौन? सी ए का। जब पुत्र है तो पुत्र जाहिर सी बात है नीचे रिश्ते में नीचे आएगा। कौन? सी। किसका पुत्र है? ए का। ए का पुत्र है तो सी भी एक पुरुष है, तो हम इसे एक चौकोर बॉक्स में रखेंगे। सी ए का पुत्र है। डी बी की पुत्री है। बी की पुत्री। कौन? डी। एक महिला है तो हम इसे सर्किल में रखेंगे। डी बी की पुत्री है। अगला पॉइंट, एफ जी की पुत्री है। अब यहां पर एफ और जी हमें कहीं नहीं दिख रहे, हम इसको अभी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। सी एफ का पिता है। सी किसका पिता है? एफ का। सी एफ का पिता है। अब भी यहां पर एफ का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एफ लड़का है या लड़की। अब हम पिछली लाइन को पुनः पढ़ेंगे। एफ जी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है। अब जाहिर सी बात है जब सी एफ का पिता है तो जी एफ की मां रही होगी। मां रही होंगी तो हम इन्हें गोले में इंटीग्रेट करेंगे। एफ जी की पुत्री है, यानी कि एफ का लिंग निर्धारण है कि एक महिला है, तो हम इसको गोले में। इस प्रकार डायग्राम बनाने से हमें कोई भी चीज लिखनी नहीं पड़ेगी कि कौन लड़का है, कौन किसका पति है या कौन किसका दादा है। हम स्टेप बाय स्टेप सबके आंसर बता सकते हैं। अब पहला सवाल, ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? अब बहुत बड़ी समस्या ये रहती है बच्चों के सामने कि हम ये किस तरीके से बताएं कि हमें किसका संबंध बताना है, किसके अकॉर्डिंग। तो एक सिंपल सा तरीका ध्यान रखो, जब भी कभी ए का एफ से जिसके साथ से लगा हो वहां से एक एरो निकालो और जिसके बारे में बात कर रहा हो उस पर लगा दो। समझे? ए का एफ से, यानी कि एफ से ए का, यानी कि ए कौन है? एफ का। ए कौन है? एफ का। अब एफ के पिता है ए, तो पिता का पिता क्या कहलाएगा? दादा, यानी कि ए एफ का दादा है। यानी कि हमारा पहला आंसर होगा ए एफ के दादा है। क्लियर? हमें ये सारी पीढ़ी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, सी का बी से क्या संबंध? सी का बी से। अब से किसके साथ लगा है? बी। हम यहां से बी को देखेंगे। बी से सी का। बी और ए पति पत्नी है। बी एक महिला है। दोनों के एक पुत्र और एक पुत्री है। सी पुत्र और डी पुत्री। पर यहां किसका पूछा है? सी का। किसके अकॉर्डिंग? बी के। यानी कि सी बी का कौन है?
तो ये क्या हो जाएगा, सी बी का पुत्र है, सी बी का पुत्र है। क्लियर। तीसरा सवाल, जी का बी से, जी का बी से, यानी कि से कहां से लगाए, बी से, किसको बताना है, जी, बी का जी कौन है, बी का जी कौन है, या जी का बी से क्या संबंध है, जी बी के अकॉर्डिंग पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, जी का बी से, जी का बी से, यानी कि जी बी की कौन है, तो जी बी की पुत्र वधू है, जी बी की पुत्र वधू है। ओके, क्लियर। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं सवाल को। एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है तो नीचे रखेंगे, डी बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जो है वो जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, जाहिर सी बात है सी एफ का पिता है तो जी का पति होगा। ठीक है, हमारा डायग्राम बन गया। पहला सवाल, ए का एफ से, ए का एफ से, हमें जिसके साथ से लगाए वहां से एक तीर निकाल के ए की तरफ लगाना है। ए का एफ से, ए एफ के पिता, तो पिता का पिता कौन कहलाता है, दादा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए एफ के दादा है। दूसरा, सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से, यानी कि बी के अकॉर्डिंग सी, यानी कि सी बी का कौन है, बी और ए पति पत्नी है और उनका ये एक पुत्र है, तो सी बी का पुत्र है। तीसरा सवाल, जी का बी से क्या संबंध, जी का बी से क्या संबंध है, बी से जी का, यानी कि जी कौन है, बी का पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी, यानी कि पुत्र वधू, यानी कि जी बी की पुत्र वधू है। ओके, क्लियर सवाल। ठीक है, अभी नेक्स्ट सवाल कराएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब नेक्स्ट सवाल, अगले टाइप से सवाल को पढ़ते हैं हम। एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, कौन पुत्र है, एम, एम पुत्र है तो एक पुरुष है, पी का, किसका पुत्र है, पी का पुत्र। अब पी के बारे में क्लियर नहीं है जेंडर कि एक पुरुष है या महिला। आगे पढ़ते हैं, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, ओ की पोती है क्यू, ओ की पोती जब ही होगी जब ओ के एक बेटा रहा होगा और बेटे की भी एक बेटी रही हो। ओ की पोती है क्यू, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। अगर हम बात करें पहली लाइन से, एम पी का पुत्र है, एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती जब बनेगी जब ओ का एक पुत्र होगा और पुत्र की एक बेटी होगी, जो पी का पति है। इस टाइप में हम यही पढ़ रहे हैं, जो, ये जो शब्द है हमेशा दूसरे वाले के लिए इंडिकेट करता है, जो शब्द हमेशा दूसरे वाले के लिए इंडिकेट करता है, जो पी का पति है, जो पी का पति है। अब अगर हम ओ के बारे में बात करें तो ये कहना चाह रहा है पी का पति, यानी कि पी का पति कौन है, ओ पति है तो जाहिर सी बात है एक पुरुष होगा। अब हम इस चीज को आगे जोड़ सकते हैं,
पी का पति है ओ, तो जाहिर सी बात है पी ओ की पत्नी होगी। क्यू ओ की पोती है और एम पी का पुत्र है। और एम पी का पुत्र है तो जाहिर सी बात है ओ का भी पुत्र होगा। एम पी का पुत्र है तो जाहिर सी बात है ओ का भी पुत्र होगा। और हमारी ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्यू ओ की पोती है, ओ का बेटा एम और एम की पुत्री क्यू, तो ओ की पोती क्यू पी का पति है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है, हमें इस चीज को पहचानना है, अगर कॉमा के बाद जो शब्द लगा है तो ये जो शब्द हमेशा दूसरे पर्सन के बारे में इंडिकेट करता है, यानी कि ओ पी का पति है, ओ पी का पति है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। सवाल ने पूछा है एम ओ से, एम ओ से, मैंने कहा था से एक तीर निकाल के जिसके बारे में पूछ रहा है हमें उसको बताना है, यानी कि एम ओ का कौन है। तो हमारे ऑप्शन है पुत्र, बेटी, माँ और पिता। एम ओ से नीचे है, डबल बैंड से जुड़ा हुआ है और एक चौकोर में है, तो जाहिर सी बात है एम ओ का पुत्र होगा। ठीक है, हम अब नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। पिछले हम 2 सवाल अपने कंप्लीट कर चुके हैं, मैं समझता हूं कि आपको वो समझ में आए होंगे। अब हम अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक नए टाइप की सब जिसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई भाई है, एक्स और वाई भाई है, यानी कि दोनों के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ही मेल हैं, एक्स और वाई। हमने बताया था कि 2 बराबर के रिश्ते हमेशा एक ही लाइन में रहते हैं। दोनों भाई हैं, जाहिर सी बात है, तो दोनों लड़के हैं और इनको सिंगल बॉन्ड से आपस में जोड़ेंगे। एक्स और वाई भाई है। आर वाई का पिता है, आर वाई के पिता हैं, तो पिता रिश्ते में बड़े होते हैं तो ऊपर जाएंगे। पिता हैं तो एक पुरुष यानी कि मेल, हम चौकोर में रिप्रेजेंट करेंगे। एस टी का भाई है। अब अभी तक ना इसमें एस ना टी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये चीज कहां से जुड़ेगी। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। पिछले सवाल में हमने देखा था एक शब्द आया था जो, जो के बारे में हमने कहा था कि जब जो लगा हो तो हम दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं या दूसरे वाक्य के में बात करते हैं। अब यहां पर वह शब्द लिखा है और हमेशा पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, और हमेशा पहले वाले को रिप्रेजेंट करता है, जो हमेशा दूसरे वाले को रिप्रेजेंट करता है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। कौन? एस, किसके बारे में बात हो रही है? पहले पर्सन के बारे में। क्यों? और शब्द किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले वाले को। एस किसका मामा है? एक्स का। एस अगर एक्स का मामा है तो जाहिर सी बात है कि एक्स की एक मां होगी और मां का एक भाई होगा। भाई को हम हमेशा सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं और वो कौन है? एस। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। सवाल, टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? अब हम अपने सभी लोगों को यथास्थान बिठा चुके हैं, हमारे पास एक जगह खाली है। एस भाई भी है, किसका? टी का, तो हम टी को यहां बैठा सकते हैं। एक्स की मां हुई टी और टी का भाई एस, यानी कि एस एक्स का
मामा है। हमारा डायग्राम बन गया। अब हमारे सवाल ने पूछा है टी का आर से क्या संबंध है। मैंने बताया था कि जो बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें किसका रिश्ता किससे बताना है, तो वो से की तरफ से एक एरो इंडिकेट करें और एस की तरफ ले जाएं, सॉरी टी से, सॉरी आर का टी का आर से, टी का आर से। अब ये दोनों भाई भाई हैं, ये इसके पिता हैं, ये इसकी मां है। अब दोनों भाई के लिए ये दोनों माता पिता बनेंगे। टी का आर से, यानी कि टी आर की कौन है, पत्नी, और पत्नी हमारे ऑप्शन में दिया, यानी कि हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, टी आर की पत्नी है। ओके, ऐसी बात है, समझ में आ गया। ठीक है, हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम पर। ओके।